दोस्तों, देश में 73 साल से लागू डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की जगह नए संविधान की जरूरत का शगुफा छेड़ दिया गया है। दरअसल संविधान को ब्रिटिश काल के कानूनों की विरासत बताते हुए इस पर सियासत करने की नीयत से यह शगुफा छेड़ा गया है। किसने छेड़ा है यह हम आपको बता देते हैं। शगुफा छेड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने। पर ताज्जुब तो इस बात का है कि उन्हें क्या जरूरत पड़ गई। भाई, होना तो यही चाहिए था कि देबरॉय पीएम के सलाहकार हैं, तो उन्हें ऐसा शगुफा छेड़ने के बजाय वे मोदी और उनकी सरकार को आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी, कम कमाई, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों आदि से निपटने के उपाय सुझाव देते हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं कर नया संविधान बनाने का ही शगुफा छेड़ दिया। वैसे विपक्ष भी हमेशा से यही आरोप लगाता आ रहा है कि संविधान को बदलना आरएसएस का लंबे अरसे से एजेंडा रहा है। उधर लेख में इसकी पुरजोर वकालत भी पीएम मोदी के करीबी विवेक देबरॉय ने ही की है। तो क्या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि नए संविधान की सोच इनके आपसी कनेक्शन का नतीजा हो सकती है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी ही कर लें, इससे हमें संबल मिलेगा। वैसे तो पिछले दरवाजे से संविधान बदलने की कभी कभार चर्चा होती रही है, पर पिछले कुछ दिनों से इसकी सुगबुगाहट अचानक तेज हो गई। हालांकि किसी ने इस पर गौर नहीं किया, पर 15 अगस्त के दिन जब मिंट अखबार में विवेक देबरॉय का एक लेख छपा तो लोगों का माथा ठनका। दरअसल विवेक देबरॉय अखबार के रेगुलर कॉलमनिस्ट होते तो शायद इस लेख पर ज़्यादा गौर नहीं करते या फिर इसे उनके निजी विचार बताकर खारिज भी कर देते। यहाँ आपको यह भी बताना उचित रहेगा कि विवेक देबरॉय संविधान के उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल देना चाहते हैं जिसे बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। पर सच्चाई यह है कि विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, तो मानने में आता है कि उनका वास्ता आर्थिक मामलों और अर्थशास्त्र से ही होगा। वे अपने फील्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, तो फिर उन्हें तो आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी, कम कमाई, महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के उपाय मोदी और बीजेपी सरकार को सुझाने चाहिए। पर उनका यह लेख नए संविधान की जरूरत को लेकर के हैं, जो उनका विषय ही नहीं है। तो ऐसे में बुद्धिजीवियों का माथा ठनकना लाजमी है। अब सवाल यह उठता है कि यह सोच कहां से आई और विवेक देबरॉय ने इस सोच को नए संविधान की जरूरत के परिप्रेक्ष्य में लेख के जरिए लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा क्यों उठाया। क्या यह लेख खतरनाक इरादों से भरा हुआ नहीं लगता? सच में तो उनके लेख से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि संविधान बदलने की सुगबुगाहट महज अफवाह या कल्पना पर आधारित नहीं है। मसलन संविधान बदलने के लिए कहीं न कहीं खिचड़ी तो जरूर पक रही है। यह भी साफ है कि जो खिचड़ी पका रहे हैं उन्होंने संविधान को निशाने पर ले लिया है। और जब यह लेख छपा है तो इसे इस बात का संकेत भी माना जा सकता है कि सरकार के सिपह सालारों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस मसले पर लोगों का मूड भांपने की कवायद शुरू कर दी है। वैसे कोई भी सरकार अपने आप को कितना भी ताकतवर क्यों न माने, वह संविधान बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। सच तो यह है कि विविधता में एकता वाले इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हिम्मत जुटा पाना आसान भी नहीं है। पर नए संविधान की जरूरत का शगुफा जरूर छेड़ दिया गया है, और वह भी ऐसे वक्त पर जब आम चुनाव नज़दीक हो। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने तो अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि संविधान को बदलने की बात करने वालों की नीयत में खोट है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।